गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पर्दाफाश के ट्रेंड्स एंड ट्रॉल्स के इस अंक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सोशल मीडिया में बीते सप्ताह सुर्खियों में रही एक दुखद खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 जनों की मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त सीडीएस जनरल रावत सेना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चॉपर में सवार थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, लेकिन हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे, जिनका अभी इलाज चल रहा है। शुक्रवार को रावत दंपति का सर्वोच्च सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। उनकी पुत्रियों कृतिका और तारिणी ने हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया। हेलीकॉप्टर क्रैश के दुखद हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से जहां पूरा देश गमगीन और स्तब्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर पर कई लोगों ने हंसने की इमोजीज शेयर की। इसका कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन यह बात केरल के एक फिल्म मेकर को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इस्लाम धर्म को ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। मलयालम फिल्मों के निर्देशक अली अकबर और उनकी पत्नी लूसी अम्मा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया। अकबर ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा ऐसी हरकत का विरोध इस्लाम के सीनियर नेताओं और धर्म गुरुओं ने भी नहीं किया। देश के बहादुर बेटे का ऐसा अपमान स्वीकार्य नहीं है। अकबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि उनका धर्म से विश्वास उठ गया है, इसलिए वे हिंदू धर्म अपना रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वालों में एक और नाम है वसीम रिजवी। जी हाँ, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीते सप्ताह सनातन धर्म अपना लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम भी बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद ने वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल करवाया, जिसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम मंदिर में नजर आए। यहाँ उनके माथे पर त्रिपुंड था, उन्होंने गले में भगवा बाना पहना हुआ था और वो हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे। रिजवी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे थे। पिछले काफी वक्त से वो ऐसे बयान देते आए हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी माना जा रहा था। मुस्लिम समाज में भी वसीम रिजवी के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया में इन दिनों चर्चा में है तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड एलेक्सिस उर्फ राशेल गॉर्डिनो के साथ गुपचुप तरीके से शादी करने के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। कयास लगाए जाते हैं कि तेजस्वी यादव से शादी करने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड राशेल को अपना धर्म बदलना पड़ा है। चर्चा ये भी है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एलेक्सिस के हिंदू धर्म अपनाने को तैयार होने के बाद ही इस शादी के लिए राजी हुए। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी और एलेक्सिस की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में परिवार के सभी सदस्यों से लंबी बातचीत के बाद ये तय हुआ कि एलेक्सिस शादी से पहले हिंदू धर्म कबूल करेंगी। उसके बाद लालू इस शादी के लिए तैयार हुए। आरजेडी सूत्रों की माने तो लालू यादव की पुत्रवधू एलेक्सिस उर्फ राशेल अब राजेश्वरी यादव के नाम से जानी जाएंगी। बाय द वे, तेजस्वी और एलेक्सिस से भी ज्यादा एक और कपल सुर्खियों में है, वो है विकी कौशल और कटरीना कैफ। बताया जाता है कि विकी और कटरीना ने अपने वेडिंग टेलीकास्ट राइट्स एक प्राइवेट ओटीटी प्लेटफॉर्म को पूरे 80 करोड़ में बेच दिए हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने गेस्ट से कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स यानी एनडीए साइन करवाए, जिसके तहत इवेंट की फोटो, वीडियो शूट या किसी तरह की रील बनाने और लोकेशन डिस्क्लोज करने की मनाही थी। खबर तो ये भी है कि अगले साल विकी और कैट 2 ब्रांड्स में एक साथ ऐड करने वाले हैं, जिसमें एक फिटनेस ब्रांड है और दूसरा है एक लग्जरी प्रोडक्ट। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर। राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने हाल ही में अपने संस्मरणों को जारी किया। इसमें एक तस्वीर भी शेयर की जहां वे कुछ जजों के साथ दिल्ली के एक लग्जरी होटल में डिनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में लिखा गया है, सेलिब्रेटिंग द लैंडमार्क अयोध्या वर्डिक्ट।
ये सभी जज उनके साथ अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल थे। जस्टिस फॉर द जज नाम से आत्मकथा लिखने वाले गोगोई ने बताया कि फैसले वाली शाम को वे अपने साथी जजों के साथ डिनर करने के लिए एक होटल गए, जहां उन्होंने चाइनीज खाया और शराब की एक बोतल भी शेयर की। नेटिजन्स को ये बात बहुत अखरी। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अयोध्या जैसे विवादित मसले पर फैसले के बाद क्या सेलिब्रेशन उचित था। गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई अहमदाबाद नगर पालिका को कड़ी फटकार। 25 फेरी वालों के द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर पालिका को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल नगर पालिका के अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने एक स्थानीय पार्षद की शिकायत के बाद मांसाहारी खाना बेचने वालों के ठेले जब्त कर लिए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उनके ठेले और फेरी को बिना किसी आधिकारिक आदेश के जब्त कर लिया गया। वडोदरा, सूरत, भावनगर, जूनागढ़ और अहमदाबाद में इस पूरे मामले को लेकर काफी विरोध दिखाई दे रहा है। पिछले महीने राजकोट के मेयर ने यह भी कहा कि मांसाहारी खाना बेचने वाले धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए खाने पीने के मामले को व्यक्तिगत चॉइस बताया। साथ ही एएमसी को निर्देश दिए कि वे जल्दी से जल्दी याचिकाकर्ताओं को उनका सामान लौटा दें। अब बात किसानों की घर वापसी की। सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और किसानों की अन्य सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद किसान अब दिल्ली के सीमाओं से अपने घर को लौटने लगे हैं। सिंघू, कुंडली, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि अगले 4-5 दिनों में सभी किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे। लगभग 1 साल तक आंदोलन करने वाले इन किसानों को कहना है कि लंबे समय तक संघर्ष के प्रतीक बन चुके किसान आंदोलन को ताउम्र नहीं भुलाया जा सकता है। सोशल मीडिया में पिछले सप्ताह टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज में शामिल रहा नाम वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का। दूरदर्शन और एनडीटीवी जैसे समाचार चैनलों के लिए सेवाएं दे चुके विनोद दुआ हिंदी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे थे। लिवर इन्फेक्शन से पीड़ित दुआ ने अस्पताल में 4 दिसंबर को अंतिम सांसें ली। दुआ की पत्नी डॉक्टर पद्मावती उर्फ चिन्ना का कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जून में निधन हुआ था। पत्रकारिता के अलावा दुआ थिएटर में भी काफी दिलचस्पी रखते थे और वे स्ट्रीट थिएटर ग्रुप के सक्रिय सदस्य रहे। खूबसूरत आवाज के धनी दुआ और पत्नी डॉक्टर चिन्ना महफिलों की शान हुआ करते थे। दुआ की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर दंपति द्वारा विभिन्न मौकों पर गाए गए गीत खूब शेयर किए जा रहे हैं। तेरी जुल्फ़ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं, मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई और रोचक खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।